कांग्रेस जनता पार्टी का आंदोलन खत्म हो गया है, लेकिन कुछ मांगों के साथ, जिसमें पहली मांग थी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, ऐसा हो गया। दूसरी मांग है कि जो प्रदर्शनकारी है, जिनके खिलाफ दिल्ली पुलिस ने मुकदमे दर्ज किए, वो मुकदमे वापस लिए जाएं। इसके अलावा दोषी पुलिसकर्मी माफी मांगे, उन लोगों को मुआवजा मिले जो नीट एग्जाम के चलते जिन्होंने खुदकुशी की। ये तमाम मांगे थी, लेकिन अब कांग्रेस जनता पार्टी का कहना है कि अभी तक जिन लोगों के खिलाफ, प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए थे, उनके मुकदमे वापस नहीं लिए गए हैं। हालांकि इस बीच कई सारे घटनाक्रम भी हुए। हमने देखा कल एक वीडियो वायरल हो रहा है, दरअसल ये पार्टी का वीडियो है। कांग्रेस जनता पार्टी ने एक पार्टी का आयोजन किया जिसमें तमाम नेता पहुंचे, डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। अब सोशल मीडिया पर इसको लेकर ट्रोलिंग भी हो रही है, लोग अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं। खैर, इस बीच जो कांग्रेस जनता पार्टी है, उनका साफ साफ कहना है कि सरकार को जो उसने आश्वासन दिए हैं वो पूरे करने चाहिए, ताकि ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट ना हो, यानी ऐसा ना लगे कि विश्वासघात हो रहा है या धोखा दिया जा रहा है। चलिए, उम्मीद करते हैं सरकार ने जो वादे किए हैं वो जल्द से जल्द पूरे होंगे। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आई है। पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ था, ये हमने देखा। राहुल गांधी ने एक शख्स को दिखाया जिसके निशान थे शरीर पर, ऐसा कहा जा रहा था कि वो पैलेट गन के निशान हैं। अब इसको लेकर ये साफ हो गया है कि रैपिड एक्शन फोर्स आरएएफ ने ये इस पैलेट गन का इस्तेमाल किया था। इस तरह की जो सूत्रों से खबर मिल रही है, ये भी बात साफ है कि दिल्ली पुलिस ना इस्तेमाल करती इन गन्स का, लिहाजा ऐसा लग रहा है शुरुआती तौर पर कि दिल्ली पुलिस का इसमें कोई रोल नहीं है, रोल है आरएएफ का। और इसको लेकर अब जो पैरामिलिट्री फोर्स है, उसके जो सीनियर अधिकारी हैं, उन्होंने बाकायदा एक जांच कमेटी बनाई है जो पूरे मामले की जांच कर रही है। इस बीच तमाम वीडियोस वायरल हो रही। पीआईएल भी दाखिल हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें ये कहा गया था कि दिल्ली पुलिस को कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी, लाठीचार्ज नहीं करना चाहिए था। इसको लेकर अब कोर्ट भी सख्त दिखा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की जो बेंच है, उन्होंने इस पूरे मसले को लेकर गंभीरता प्रकट की और साफ साफ कहा कि आंदोलन का मतलब ये नहीं है कि उनके साथ इतनी कठोर कार्रवाई की जाए। अब सवाल ये उठता है कि आने वाले दिनों में क्या कार्रवाई होगी। क्या दिल्ली पुलिस मुकदमे वापस लेगी, जो कि ऐसा लग रहा है लेगी, क्योंकि सरकार ने यह आश्वासन दिया है। क्या उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई होगी जिन्होंने अभद्रता की, जो कई सारी वीडियोस वायरल है, आपने देखा होगा, जिसमें एडिशनल डीसीपी संदीप लांबा से लेकर कई और पुलिस अधिकारी हैं जो एक तरह से कहा जाए जाति करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि ये भी बात सच है कि कई ऐसी वीडियोस भी सामने हैं जिसमें आंदोलनकारियों ने भी पुलिस को निशाना बनाया। पुलिस का कहना था कि संसद की ओर कूच किया गया, उन्होंने मना किया, चेतावनी दी, जब वो नहीं माने तो उसके बाद बल प्रयोग किया गया। पहले हल्का बल प्रयोग किया गया, फिर बाद में जब भीड़ एग्रेसिव हो गई तो उन्होंने सख्त यानी कठोर कदम उठाए। लेकिन जो सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बना वो बना पैलेट गन, कि आखिर उसका इस्तेमाल किसने किया। अब इसको लेकर स्थिति साफ हो चुकी है। लेकिन इस बीच पार्लियामेंट में भी एक अलग नज़ारा देखने को मिला। दरअसल नया बिल पेश किया गया। ऐसा कहा जा रहा है कि ये बिल पहले वाले बिल से मजबूत है। इसमें जो जुर्माना की रकम है वो 10 करोड़ कर दी गई है और पेपर लीक करने वालों को 7 साल तक की सज़ा मिल सकती है अगर वो संगठित रूप से ऐसा करेंगे, और अगर इंडिविजुअल करेंगे तो 5 साल की सज़ा और 1 करोड़ जुर्माना। पहले ये 3 साल की सज़ा थी और 50 लाख जुर्माना था, यानी सरकार ने जुर्माने की राशि भी बढ़ा दी और जो सज़ा है वो भी बढ़ा दी। लेकिन सवाल ये उठता है कि पेपर लीक क्यों हो और ऐसे इंतज़ाम किया जाए ताकि ये परिस्थिति पैदा ना हो। हालांकि अब जो विधेयक आया है इसको पास कराने की कोशिश की जा रही है। लोकसभा में इसको इंट्रोड्यूस किया है जितेंद्र सिंह जो मंत्री हैं, उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया है, तो उम्मीद की जा रही है कि लोकसभा उसके बाद राज्यसभा से पास हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। हमने देखा किस तरह से लगातार नीट के पेपर लीक हुए। ऑब्वियसली इससे छात्रों में रोष पैदा हुआ और उसके बाद आंदोलन हुआ और उसके बाद इस्तीफा हुआ। ऐसे में अब सरकार सख्त नजर आ रही है। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने इसको लेकर बयान दिया। ताज़ा बयान उनका क्या था, पहले ये सुनिए। तो आपने सुना, प्रधानमंत्री मोदी ने इसको लेकर साफ साफ कहा कि वो युवाओं के साथ है और ऐसे लोगों को, यानी जो पेपर लीक करते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब आप ये देखिए कि जब पार्लियामेंट में ये इंट्रोड्यूस हुआ तो इससे फ़र्क क्या पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पेपर लीक ही ना हो, ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाए ताकि पेपर लीक ही ना हो सके। एनटीए ने इस बार जो नीट का पेपर कराया
वो बड़े ही शानदार तरीके से करा है। हम सब ने देखा, पेपर लीक भी नहीं हुआ, लेकिन उससे पहले पेपर लीक हुआ था, जिसको लेकर हंगामा बरपा था, जिसको लेकर आंदोलन हुआ था। पेपर सेट करने से लेकर, जहां पेपर प्रिंट होता है वहां से लेकर, और जब एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुंचता है, फुल प्रूफ सिक्योरिटी की ज़रूरत है, ताकि ना पेपर लीक होगा, ना आगे कार्रवाई करनी पड़ेगी, क्योंकि इससे लाखों छात्रों का भविष्य अधर में लटक जाता है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि जो सरकार अब कदम उठा रही है, हालांकि कदम तो पहले उठाने चाहिए थे, लेकिन अब चलिए देर आए दुरुस्त आए, ऐसे में ठोस कदम उठाए जाएंगे, पेपर लीक ही ना हो इसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। सज़ा पनिशमेंट की तो अलग बात है। इसके साथ साथ सरकार ये भी करने जा रही है, जो नए कानून के मुताबिक जो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स है उसका गठन किया जाएगा। 2 महीने में जांच कंप्लीट, उसके बाद चार्जशीट दाखिल और 6 महीने में ट्रायल कंक्लूड, ऐसा सरकार का मानना है। क्या ये धरातल पर चीज़ें संभव हो पाएंगी, ये देखने वाली बात है।